नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे यूपीएसआई में जो मैथ्स है वो एक्चुअली में मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, जो आपको उसमें अभी मैं सिलेबस के टॉपिक भी दिखा रहा हूँ। 40 नंबर का जो दिया हुआ मानसिक योग्यता परीक्षा, वो आप देखेंगे मैथ्स में जो उसके टॉपिक हैं वो 14 से 15 ही हैं। जो कि 25 से 26 नंबर की मैथ्स है, उसमें भी 14 नंबर की रीजनिंग के कॉन्सेप्ट है। 40 की रीजनिंग तो अलग है और 14-15 नंबर की रीजनिंग यहाँ भी है, यानी टोटल रीजनिंग का जो वेटेज है ना वो लगभग 55 नंबर का है ना। तो मैथ्स के जो बच्चे वीक है ना मैथ्स में, उनके लिए डर की बात नहीं है। अगर आप ये समझिए मैथ्स में 25 में या 15-18 भी कर लेंगे और इधर स्कोर को बढ़ा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। किन किन चैप्टर को पढ़ना है वो भी देख लो, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। 2 से 3 सवाल आप पीवाईक्यू देखेंगे, हर साल 2 से 3 सवाल मिलेंगे। और 2017 से लेके 2021 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको अच्छे से ज़रूर एक बार लगाइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पूरी तैयारी एसआई की 99 रुपये में हो जाएगी। पूरे ये टॉपिक को पढ़ाते हुए नोट्स के साथ 30 लेटेस्ट एंड पैटर्न की टेस्ट की भी प्रैक्टिस कराएंगे मात्र 49 रुपये में। इससे कम और बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो पता ही है कि हम लोग लगातार 9 सालों से टॉप कंटेंट देते आए हैं ना। तो कोड लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है। चलो, तो ये संख्या पद्धति है जो 2 से 3 सवाल आते हैं। 2 से 3 सवाल। सिंप्लीफिकेशन है, 1 से 2 नंबर का आता है, मतलब 1 से 2 सवाल आते हैं, नंबर कह रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ का भी यही है, 1 से 2 सवाल। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, यही जो आप पीईटी में पढ़ रहे हो ना उसी लेवल का है ना। तो ये नंबर सिस्टम और डीआई आप ये मानिए इन दोनों से कम 6 से 7 सवाल आते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन है, 1 से 2 सवाल यहाँ आएंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टनरशिप और एज वाले से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से काफ़ी सवाल, यानी 4 सवाल तक आता है। यही हाल टाइम एंड वर्क का है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी पहले मैं देख लो फिर बता रहा हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 आते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 सवाल है। मैंसुरेशन से 2 से 3 सवाल है। एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2, मिसलेनियस 2 से 4। तो एक तो मिसलेनियस टॉपिक, मैंसुरेशन टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक जो 3-3 सवाल तक आते हैं। टाइम एंड वर्क 4 सवाल तक देता है आपको। प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये मतलब पहले आप कोशिश करो इन चैप्टर को जो हाई वेटेज हैं इनको नोट कर लो, इनको करो, है ना। 14 से 15 चैप्टर हैं, आप कोशिश करो 2 दिन में 1 चैप्टर कर लो भाई, है ना। पेपर में तो बहुत टाइम है, अभी जनवरी दिसंबर से पहले पेपर नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन जितना आपको ठीक लगे, 3 दिन में 1 चैप्टर करो। फिर प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, फिर प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज से। मैथ्स का कम से कम 2 घंटे का स्लॉट बना लो, 2 घंटे का, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से अच्छे से पढ़ो। 2 घंटे का रीजनिंग का बना लो। ये देखो मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर ये जो तीसरा टॉपिक है ना संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, ये सिर्फ मैथ्स का पोर्शन है। देखो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन जो मैंने दिखाया, बस ये मैथ्स का पोर्शन है। ये तो वापस से रीजनिंग का है ना, जो दूसरा इसमें मेंशन है वो रीजनिंग है भाई। लॉजिकल डायग्राम हो, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन हो, परसेप्शन टेस्ट हो, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो, लेटर नंबर सीरीज हो, वर्ड अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी हो, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, फोर्सफुलनेस आर्ग्यूमेंट, डिटर्मिनेशन इम्प्लाइड मीनिंग। तो ये तो रीजनिंग है भाई, है ना। तो रीजनिंग यहाँ भी मिली आपको 15 नंबर तक की, 40 की तो ये रीजनिंग है। ये वही एनालॉजी सिमिलरिटी देखो, है ना। तो थोड़ा सा सिलेबस को जरूर अच्छे से एक बार क्या करो, प्रिंट आउट के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो एक कॉपी उठाओ, उस कॉपी में सारे सिलेबस के पॉइंट को लिखो और डेली अपना टारगेट बनाओ। ये मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो आपने उठाया यहाँ पे, आपने करा कि चलो ठीक है मैं हिंदी की वर्णमाला पढ़ना चाहता हूँ, है ना, मैं हिंदी व्याकरण पहले ख़त्म करूँगा। तो आपने सबसे पहले करा हिंदी वर्णमाला, है ना, कावर, खावर, गावर, चावर, मूर्धन्य स्वर, है ना, तालु विस्वर, ये सब देखा कि मैं भैया 2 से 3 दिन में पहले एक टॉपिक ये ख़त्म करूँगा, ठीक। इसको टिक करा आपने। एक टॉपिक मैथ्स का या रीजनिंग का उठा लिया कि मैं चलो भैया एनालॉजी करूँगा, एक टॉपिक यहाँ पे टिक करा, ठीक। दूसरा टॉपिक मैथ्स में उठाया, नंबर सिस्टम टिक करा, ठीक। चौथा टॉपिक जीएस में क्या करा, मैं बीएनएस की 10 धाराएं लर्न करूँगा, बीएनएस की 10 धाराएं लर्न करूँगा। इस तरह से आपको डेली 4 टारगेट बनाने होंगे, डेली 4 टारगेट बनाने होंगे और कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पूरी सुविधा है,
पूरे मतलब नोट्स वगैरह अवेलेबल है, बस आपको टारगेट डेली बनाना है। अगर आप इस तरह से अपना पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए सिलेबस, जो सिलेबस हो जाए उस पर कट मारोगे, ठीक है ये मेरा हो गया। फिर दूसरा टॉपिक उठाया ऐसे ही चारों पॉइंट से, मतलब चारों जो सब्जेक्ट है उनसे एक एक टॉपिक उठाया, उनका रिवीजन करना चालू करा, कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करा, फिर टेस्ट और PYQ लगा। ऐसे करेंगे तब आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों।